वेलकम टू गुड स्टडी। दोस्तों, यदि आप डेली ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल गुड स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में जो भी मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन आए थे उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं और ये पार्ट 3 होगा। तो बिना देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 30% अल्कोहल विलयन के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाने पर विलयन में जल का कितना प्रतिशत होगा। तो यहाँ पे दे रखा है मिश्रण कितना है 6 लीटर। 6 लीटर मिश्रण में 30% अल्कोहल है तो अल्कोहल कितना हो जाएगा 6 का 30% कितना होता है 1.8 होता है। तो ये अल्कोहल हो गया 1.8 तो वाटर कितना हो जाएगा, वाटर हो जाएगा 4.2। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिला दिया गया तो मिश्रण पहले 6 था 1 लीटर और आ गया तो कितना हो गया अब 7 लीटर मिश्रण हो गया। कहा जा रहा है अल्कोहल मिलाया जा रहा है लेकिन पानी उसमें नहीं मिलाया जाता है तो पानी उतना का उतना ही रह जाएगा। तो कहा जा रहा है कि पानी कितना प्रतिशत होगा तो है कितना 4.2 और कुल मिक्सचर कितना हो गया अब हो गया 7 लीटर तो बटा करेंगे 7 और यहाँ पे निकालना है प्रतिशत तो गुना करेंगे 100 से। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो बटा में हो जाएगा 10 और ये 0 0 कट गया 7 छक्के 42 6 पर 0 60%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा और ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। दोस्तों सारे क्वेश्चन जो हैं वो ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं। चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है यदि शुद्ध दूध का मूल्य 10 रुपया प्रति लीटर है तो 20 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य जो है वो 8 रुपया प्रति लीटर हो जाए। तो शुद्ध दूध का मूल्य कितना है 10 रुपया प्रति लीटर और दूध है कितना 20 लीटर तो गुना करेंगे 20 से। तो 20 लीटर दूध का दाम कितना हो गया दोस्तों, कहेंगे 200 होगा। फिर आगे कहा गया है कि कितना पानी मिलाएं जिससे कि मिश्रण का मूल्य जो है वो 8 रुपया हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 200 में 8 से भाग देंगे तो हो जाएगा 8 दूनी 16 4 पे 0 40 8 पंचे 40 25 हो गया। क्योंकि पहले कितने था 20 लीटर था अब कितना हो गया 25 लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये 20 से कितना अधिक है तो कहेंगे 5 अधिक है। ये जो 5 लीटर है वो उसमें पानी मिला दिया गया होगा उसके बाद इसका मूल्य जो है वो 8 रुपये हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 लीटर। उम्मीद है सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है सोना और चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु में भार के रूप में 80% सोने की वह मात्रा जिसका इस धातु में मिश्रण करने पर इसमें 95% सोना हो सके होगी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 50 ग्राम का जो है मिश्र धातु है। मिश्र धातु कितना है 50 ग्राम का जिसमें 80% क्या है सोना है। तो सोना कितना हो जाएगा, सोना हो जाएगा 80%। तो 50 का 80% कितना हो जाएगा, कहेंगे 40 होगा। तो 40 सोना है तो बच गया क्या चांदी। चांदी कितना होगा, तो 50 में से 40 सोना हो गया तो चांदी हो गया कितना, चांदी हो गया 10 ग्राम।
फिर आगे कहा गया है कि सोने की वह मात्रा जिसका इस धातु में मिश्रण करने पर सोना 95% हो जाए, मतलब कि सोना चेंज हो रहा है लेकिन चांदी जो है वो उतना का उतना ही है। तो क्या कहा जा रहा है, 95% होगा सोना, तो चांदी कितना होगा, 5% होगा। तो ये 5% की जो वैल्यू है वो 10 है, तो 5% की वैल्यू 10 होगी, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, तो कहेंगे 200 होगा। 5 दूनी 10, तो 100 दूनी 200। क्योंकि पहले मिश्रण कितना था, 50 ग्राम, अब कितना हो रहा है, कहेंगे 200 हो रहा है। तो कितना ज़्यादा हो रहा है, कहेंगे 150 ज़्यादा हो रहा है। तो 150 ग्राम जो है वो मिलाने पर जो है वो 95% सोना हो जाएगा। तो 150 ग्राम किस ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, ये दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के चौथे क्वेश्चन पे। दोस्तों यदि आपने मिक्सचर एंड एलिगेशन के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप लिंक चेक करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बर्तन एक द्रव से भरा है जिसमें 5 अंश दूध और 3 अंश जो है वो पानी है। इसमें कितना मिश्रण हटा लिया जाए और उतना ही पानी मिला दिया जाए कि उसमें आधा दूध और आधा पानी हो जाए। क्योंकि मिश्रण है जिसमें 5 अंश दूध है और 3 अंश पानी है। कितना है, मिल्क कितना है, कहेंगे 5 अंश है। वाटर कितना है, 3 अंश है। हम मान लेते हैं कि आगे कहा गया है इसमें कितना मिश्रण हटा लिया जाए और उतना ही पानी मिला दिया जाए कि उसमें आधा दूध और आधा पानी हो जाए। तो इसमें से मिश्रण हटा रहा है और कितना हटा रहा है ये नहीं कहा गया है, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि यदि हम इसमें से मिश्रण को हटाएंगे तो उसमें से मिल्क भी हटेगा और वाटर भी हटेगा। उसके बाद जो मिक्सचर बचेगा वो भी 5:3 के अनुपात में ही होगा। फिर कहा गया है कि हटाने के बाद जो है ये आधा आधा हो जाए, मतलब कि मिल्क जो है आधा रहेगा और वाटर जो है वो भी आधा रहेगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि मिक्सचर को हटा दिया गया और हटाने के बाद जो है वो 5 और 3 कितना होता है, 8 लीटर अभी भी बचा है। ये हम हटाने के बाद बात कर रहे हैं कि हटाने के बाद 5 3 8 बचा हुआ है। तो इसमें हमें क्या करना है, आधा आधा लाना है। तो यदि ये 5 है, मिल्क कितना है 5, यदि मिल्क 5 है तो वाटर भी कितना होगा, 5 ही होगा। तो वाटर में हम कितना ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे। मतलब ये हुआ कि पहले हम कितना हटाए होंगे, मिक्सचर 2 हटाए होंगे। मिक्सचर बाद में कितना है, 5 3 8 है। हटाए कितना थे, 2 हटाए, तो मिक्सचर कुल कितना हो गया, 10 हो गया। तो कहा गया है कि कितना पानी ऐड किया है। तो पानी तो हम ऐड किए हैं 2 लीटर, तो ऊपर में हो जाएगा 2, कुल कितना है 10, तो बटा करेंगे 10, तो ये हो गया 1/5। तो 1/5 जो है पानी इसमें मिलाया गया है। उसके बाद ये 5 और 5 जो रेशियो है वो आधा आधा हो गया। तो 1/5 ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं आज के 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन दे रखा है 126 रुपया प्रति किलोग्राम एवं 135 रुपया प्रति किलोग्राम दरों वाली चाय की इन 2 किस्मों को एक तीसरे किस्म की चाय के साथ
1:1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि चाय पत्ती के इस मिश्रण का दाम 153 रुपया प्रति किलोग्राम हो तो तीसरे किस्म की चाय की कीमत प्रति किलोग्राम कितनी होगी? तो यहाँ पे पहला किस्म जो है उसकी कीमत कितना है? 126 रुपया। दूसरा किस्म का कीमत कितना है? 135 रुपया। और तीसरा किस्म की कीमत कितना है वही हमको निकालना है, तो वहाँ पे मान लेते हैं हम x। फिर कहा गया है 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया, तो 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया। और फिर नया जो मिक्सचर है उसका दाम कितना हो गया? उसका दाम है 153 रुपया। इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन से करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले वाले वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे हम एलिगेशन कैसे निकालते हैं वो बता रखा है, तो वो वाले वीडियो भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि 153 से 126 कितना कम है? तो कहेंगे 27 कम है। और यह है कितना? 1 है, तो 27 को 1 से गुना करेंगे 27 ही होगा। फिर दे रखा है 135, ये 153 से कितना कम है? तो कहेंगे 18 कम है। तो यहाँ पे हम बीच में प्लस लिखेंगे, कितना कम है? 18। और यह है कितना? 1 है, तो 18 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 ही होगा। फिर तीसरा जो है वो है x। हमें निकालना है x की वैल्यू। तो यहाँ पे टोटल जो है किस्म का मिश्रण का वैल्यू कितना है? 153। मतलब ये हुआ कि 126 कम है, 135 कम है, तो ये जो x वाला वैल्यू होगा वो 153 से अधिक होगा। उसके बाद कुल मिक्सचर का दाम 153 रुपया हुआ होगा। तो हम मान लेते हैं कि 153 रुपया तो है ही, और इसमें से ज़्यादा कितना होगा वो हम अब निकालेंगे। तो यहाँ पे 27 है और 18 है, क्योंकि ये जो इसमें इतना कम रहा है वो क्या होगा कि इस वाले में ऐड होगा। तो ये तो 2 है, तो इसमें हम 2 से भाग देंगे। यदि 1 होता तो इतना को ही ऐड कर देते, यदि 3 होता तो 3 से भाग देते, लेकिन 2 है तो 2 से भाग देंगे। 27 18 कितना हो गया? कहेंगे 45 हो गया। बटा है 2 तो बटा करेंगे 2 से, तो ये तो 153 होगा ही, प्लस 45 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 22.5। तो ये हो जाएगा 153 22 कितना हो जाएगा? 175.5 जो होगा वो x की वैल्यू होगी। तीसरे किस्म की जो चाय है उसकी वैल्यू कितनी होगी? 175.5। ये किस ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। उम्मीद है सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में ना आया हो तो मैंने पिछले वाले वीडियो में भी एलिगेशन किस तरह से निकालते हैं वो बता रखे हैं, तो पिछले वाला वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा। चलते हैं आज के छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने 5 किग्रा चावल 75 रुपया प्रति किग्रा की दर से तथा 10 किग्रा चावल 100 रुपया प्रति किग्रा की दर से खरीदा। वह इन दोनों नमूनों को मिला देता है। 20% लाभ कमाने के लिए उससे यह मिश्रण कितने रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचना होगा। तो यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है, तो है कितना? पहला वाला जो है वो 5 किग्रा है और इसका दाम कितना है? 75 रुपया प्रति किलो। दूसरा कितना है? 10 किग्रा और दाम कितना है? 100 रुपया प्रति किलो। तो ये किलो जो है इसको हम रेशियो में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा 5 × 5 5 दूनी 10 1:2। ये हम क्यों किए? क्योंकि ऐसा करने से हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो पहले हम इसका प्रति किलो का दाम कितना होगा वो निकाल लेंगे। तो 75 को 1 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा।
फिर प्लस करेंगे 100 को 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 और 2 कितना हुआ 3 हुआ, तो इसमें हम भाग देंगे किससे 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 275 बटा 3। ये जो 275 बटा 3 आया है ये क्या है, ये 1 किलो चावल का मूल्य है और कहा जा रहा है कि इसको 20% लाभ पर बेचना है। तो क्या करेंगे, गुना करेंगे किससे 120 बटा 100, इसको हम 6 बटा 5 भी लिख सकते हैं। तो काटेंगे तो 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 3 दूनी 6, 5 से काटेंगे तो 25 25 और 25 25, तो हो गया 55 गुना 2 बराबर 110 रुपया। तो हमें जो मिश्रण है उसको 110 रुपये बेचना पड़ेगा। तो ये किस ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपने एवरेज के 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप लिंक चेक करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 लीटर के मिश्रण में दूध और जल की मात्रा कितनी है, 5:3। अगर प्रस्तुत मिश्रण के 4 लीटर को 4 लीटर दूध से प्रतिस्थापित किया जाए तो नए मिश्रण में दूध व जल का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पे मिश्रण कितना दे रखा है 20 लीटर है। कहा जा रहा है कि 4 लीटर जो है वो मिश्रण निकाला जाता है। यदि हम मिश्रण निकालेंगे तो क्या होगा कि मिश्रण निकालने के बाद जो रेशियो होगा वो भी 5:3 में ही होगा। तो 4 लीटर निकाल लिए तो कितना बच गया, 16 लीटर बच गया। इसमें दूध और पानी मिल्क कितना होगा 5 अनुपात में, और वाटर जो होगा वो होगा 3 अनुपात में। यहाँ पर हो रहा है 5 और 3 कितना हो रहा है 8 हो रहा है, और 8 की जो वैल्यू है वो है 16। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू होगी 2। तो मिल्क कितना है 5, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। वाटर कितना है 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। और कहा जा रहा है कि मिश्रण जो निकाला गया उसके बाद 4 लीटर दूध मिला दिया गया। तो 10 तो दूध है और इसमें 4 लीटर और मिला दिए तो कितना हो गया 14 लीटर। क्या पानी भी मिलाया गया, नहीं, पानी उतना का उतना ही है। तो कहा जा रहा है कि मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम निकालेंगे, काटेंगे 2 से तो 2 7 14 और 2 3 6, तो 7:3 जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है, ये दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में 7:3। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन है आज का, चाशनी और पानी के एक मिश्रण में 60% जो है वो चाशनी है। यदि उसमें 5 लीटर चाशनी मिलाई जाए तब मिश्रण में 35% पानी हो जाता है। मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या होगी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि मिश्रण जो है वो कितना है 100 है, 100x। यहाँ पे हम x क्यों माने, क्योंकि यहाँ पे बात परसेंटेज पे चल रही है और ये कितना भी हो सकता है, तो इसलिए हम 100x मान रहे हैं कि कुल मिश्रण है। इसका 60% चाशनी है, तो चाशनी कितना हो गया 100x का हो गया 60%, हो गया 60x। तो पानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40x। आगे कहा गया है 5 लीटर चाशनी मिलाई जाए तब मिश्रण में 35% पानी हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मिलाया जा क्या रहा है,
तो मिलाया जा रहा है इसमें चाशनी कि पानी जो है वो पहले भी उतना ही था और बाद में भी इतना ही है। मतलब कि यदि हम एक साइड पानी रहे और दूसरा साइड पानी रहे तो ये दोनों पानी क्या हो जाएगा, दोनों पानी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम निकालेंगे, तो आगे लिखेंगे पानी है कितना, इस वाले में है 40x। कहा जा रहा है कि 5 लीटर जो है वो चाशनी मिलाया गया, तो पहले मिश्रण है कितना 100x, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 100x। पानी कितना मिलाया गया, तो प्लस करेंगे 5। फिर ऊपर दे रखा है कि नया जो मिश्रण है उसमें 35% पानी हो जाता है, तो हम क्या करेंगे इसको अब 35% कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा गुना 35/100। ये क्या हो गया, ये हो गया वाटर और ये भी है वाटर, दोनों बराबर हो गए। अब हम इसको हल करेंगे, काटेंगे 5 से तो हो जाएगा 5 सत्ते 35 और 5 20 है 100। ऊपर में हो जाएगा 100 सत्ते 700x प्लस 7 पंचे 35 बराबर हो जाएगा, ये दोनों गुना हो जाएगा। तो 40 विषय होता है 800x, तो ये हो जाएगा 800x माइनस 700x बराबर 35, तो हो जाएगा 100x बराबर 35। हमें कहा जा रहा है कि प्रारंभ में मिक्सचर कितना था, तो प्रारंभ में मिक्सचर हम कितना माने थे 100 और अभी वैल्यू किसका निकल रहा है 100x की वैल्यू निकल रहा है, तो 100x की वैल्यू कितना है 35। मतलब ये हो गया कि प्रारंभ में जो मिक्सचर था वो कितना था, वो था 35। तो 35 किस ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक दूध वाले के पास 2 कंटेनर है। पहले कंटेनर में 25% जल तथा शेष दूध है, दूसरे कंटेनर में 50% जल तथा 50% दूध है। प्रत्येक कंटेनर में वह कितना दूध मिलाए कि पानी से दूध का अनुपात 3:5 हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, या तो पानी को रख लेंगे या फिर दूध को रख लेंगे। हाँ, यहाँ पे हम पानी को रख रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि 25% जल है, तो जल कितना हो गया 1 हो गया और कुल कितना हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 4, 1/4। फिर कहा जा रहा है आगे है 50% जल, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। फिर कहा जा रहा है कि नया जो है उसमें मिश्रण जो है वो 3:5 हो गया। यहाँ पे हम पानी को रख रहे हैं, तो पानी कितना है 3 है और कुल कितना है 3, 5, 8 बटा करेंगे 8 से। तो आगे हम क्या करेंगे 4, 2 और 8 का LCM निकाल लेंगे, तो कितना होता है 8 होता है। 4 दूनी 8, ऊपर में हो जाएगा 2, 2 चौका 8, यहाँ पे हो जाएगा 4। 8 को 1 से करेंगे तो हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 3। तो अब हम निकालेंगे, 4 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 1 और 3 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 1। मतलब कि जो रेशियो जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1:1। दूध और पानी का अनुपात जो है वो हो जाएगा 1:1। तो ये किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ये दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में। ये देख रहे हैं कि 6 लीटर है और 6 लीटर है, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1:1। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आज का, 3 बर्तन बराबर माप के हैं, तीनों में दूध और पानी का अनुपात 2:3, 4:5 और 6:7 है।
तीनों को मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पे पहले हमें पानी का निकालना पड़ेगा और फिर दूध का निकालना पड़ेगा। तो पहले मिश्रण में पानी कितना है, तो पहले हमें दूध का निकालना पड़ेगा और फिर पानी का निकालना पड़ेगा। तो पहले मिश्रण में दूध कितना है, 2 है, और कुल कितना है, 2 और 3 5, तो हो जाएगा 2/5। प्लस करेंगे दूसरा मिक्सचर देखते हैं, इसमें दूध कितना है, 4 है, और कुल कितना है, 4 5 9। अब तीसरा मिक्सचर देखते हैं, प्लस करेंगे दूध कितना है, 6 है, लिखेंगे 6 बटा करेंगे 6 और 7 13 हो गया। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो क्या इतनी बड़ी संख्या का एलसीएम लेंगे, नहीं लेंगे एलसीएम। ये 5 है तो 5 को छोड़ देंगे, यहाँ पे हो गया 13 9 117, और 117 दूना कितना होता है, 234 है। अब दूसरा का निकालेंगे तो 9 को छोड़ देंगे, 13 5 65, और 65 चौका कितना होता है, तो 65 चौका होता है 260, प्लस करेंगे 260, फिर प्लस है प्लस लिखेंगे। तीसरा वाला का निकालना है, 13 को छोड़ देंगे, तो 9 5 45, 45 छक्के कितना होता है दोस्तों, ये होता है 270। बटा में हो जाएगा 5 गुना 9 गुना 13। अब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो 234 260 और 270 जोड़ने पर क्या आ जाएगा, आ जाएगा 764, और बटा में कितना भी आ रहा हो। लेकिन जब हम ऑप्शन देख रहे हैं तो यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में, क्या दे रखा है, 764। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से जब हम पानी का वैल्यू निकालेंगे तो वहाँ पर भी यही लिखेंगे। पानी कितना हो जाएगा, पहले में हो जाएगा 3/5, प्लस करेंगे 5/9, और फिर प्लस करेंगे 7/13, फिर इसको भी हम इसी तरह से निकालेंगे तो नीचे में हो जाएगा 991। उम्मीद है सभी दोस्तों को समझ आ गया होगा। दोस्तों यदि आपको कंप्लीट लुसेंट जीके पढ़ना है तो लुसेंट का मास्टर वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। मास्टर वीडियो के नाम से एक दूसरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर आप लुसेंट जीके पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है, एक दुकानदार 2 प्रकार की चाय को 3:2 के अनुपात में मिलाता है। पहले की लागत कितना है, 35 रुपया प्रति किग्रा, और दूसरे की जो लागत है वो है 45 रुपया प्रति किग्रा। अगर वह मिलाए प्रकार को 41.60 रुपये प्रति किग्रा में बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो ये डाटा जो है वो आसान है, तो इसको हम डायरेक्ट ही कर देंगे। तो पहला जो चाय है वो कितना अनुपात है, 3 अनुपात, और दूसरा जो है वो 2 रेशियो है। कहा जा रहा है कि पहले जो है उसका कीमत 35 रुपया है और दूसरा का कीमत है 45 रुपया, और इसको जो मिलाकर बेचा जा रहा है वो है 41.60। तो इसको हम डायरेक्ट करेंगे तो 35 दिया कितना होता है, 105। इसमें प्लस करेंगे 45 दूनी होता है 90, और ये कुल कितना है, 3 और 2 5 हो गया, तो बटे करेंगे 5 से। ये जो हमारा वैल्यू आएगा वो 1 किग्रा जो है वो चाय का दाम आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 105 और 90 हो जाएगा 195 बटा 5 हो जाएगा 5 या 15, 5 9 45, 39 रुपया प्रति किलो आ गया। लेकिन बेचा कितना में जा रहा है, 41.60। कितना अधिक है, कहेंगे 2.6 अधिक है।
और हमें इसका परसेंटेज निकालना है कि लाभ हो रहा है कि हानि। यहाँ पे तो ज़्यादा है तो लाभ हो रहा है, परसेंटेज निकालना है तो गुना करेंगे 100 से। बटा में हो जाएगा, दाम है कितना रियल में 39 रुपया, तो भाग देंगे 39 से। दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा गुना में 10, 0 0 कट गया, 13 दूना 26, 13 तिया 39, तो ऊपर में हो जाएगा 2 गुना 10 बराबर हो गया 20 बटा 3 बराबर हो जाएगा 3 छक्का 18, बच गया 2/3%। ये है लाभ। तो ये किस ऑप्शन में दे रखा है, 6.2/3, तो ये दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर हर रोज ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के मैथ डाले जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं।